Hello everyone. Welcome to Agriculture Wala, your official platform for agriculture success. जैसा कि आप में से एक बच्चे ने पूछा था हमारे एक लाइव क्लास में कि मैम बताइए अगर हमें एग्रीकल्चर में टीचर बनना हो तो हम कैसे बन सकते हैं। और एक और बच्ची का एक डाउट था कि क्या हमें बीएससी के बाद में बीएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसी चीज़ से रिलेटेड हम आपके लिए आज एक वीडियो लेके आए हैं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले कि क्या आपको बीएससी के बाद में बीएड करना चाहिए और अगर आपको एग्रीकल्चर में टीचर बनना है तो आप कैसे बन सकते हैं। बिल्कुल इसी का एक जो कह सकते हैं प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपको कैसे मिलेगा, क्या आप कौन से कोर्स यहाँ पे ऑप्ट करें ताकि आप एक टीचर लग पाएं, तो उसी के लिए आपकी जो बीएड की डिग्री है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। चलिए वन बाय वन करके समझ लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन क्या रहने वाली है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो अगर हम बीएड की बात करें, बीएड होता क्या है। बीएड होता है बेसिकली बैचलर ऑफ एजुकेशन और बीएड आपका 2 साल का एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि बच्चों के साथ में कैसे डील करना है, उनको पढ़ाना कैसे है। तो बेसिकली ये 2 साल की डिग्री ऐसी डिग्री है जो आपको एक एक्सपीरियंस दिलवा रही है कि आगे जाके आप टीचिंग कैसे कर सकते हो या फिर आगे जाके आप पढ़ा कैसे सकते हो। और अगर हम टीचिंग की बात करें तो आपने सुना होगा जैसे कि टीजीटी के बारे में या फिर पीजीटी के बारे में जो कि आपके टीचर्स होते हैं। या अगर हम बात करें कि बीएड के बाद में आप एग्रीकल्चर टीचर या फिर वोकेशनल टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो ये जो बीएड की अगर हम बात करते हैं तो यूपी में, राजस्थान में, दोनों में ही बीएड का जो इम्पोर्टेंस है वो अलग अलग होता है। जैसे स्टेट वाइज अलग अलग जगह पे बीएड का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एग्जाम की बात करते हैं, जैसे कि यूपी की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, वहाँ पे आप कैसे एग्जाम को दे सकते हो, टीजीटी के एग्जाम को या पीजीटी के एग्जाम को, कौन से कोर्सेज आपको करने पड़ेंगे जिसके बाद आप एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो, उस बारे में अब हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल मैम, तो जैसे कि मैम ने अभी डिस्कस भी किया कि अगर आप एमएससी प्लस बीएड अगर करना चाहते हो या आप पीजीटी का जो एग्जामिनेशन ये देना चाहते हो और एक शिक्षक आप लगना चाहते हो, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स होता है बीएड करना। जैसे कि आपने भी देखा भी है, राजस्थान में कृषि प्रवक्ता की जो वैकेंसी आई है वहां पे एमएससी प्लस बीएड मांगे है और नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें 500 वैकेंसी वहां पे आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात आती है यूपी की। यूपी में एक पीजीटी का एग्जामिनेशन होता है। अगर आपने वहां पे बीएड करके रखा है, बैचलर्स प्लस आपका बीएड है ना, या फिर एमएससी के साथ में आपका बीएड है, देन आप इस एग्जाम को दे सकते हो और किसी भी विद्यालय में एज ए शिक्षक वहां पे आप वर्क कर सकते हो। तो पहला तो आपका पीजीटी हो गया। अगर आप पीजीटी देना चाहते हो और पीजीटी देने के लिए आपके लिए जो रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि आपको बीएड जो कोर्स है यहाँ पे करना होगा, तभी आप जो पीजीटी एग्जामिनेशन दे पाओगे। इसके अलावा एमएससी आपकी यहाँ पे जरूरी है, एमएससी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एमएससी के बाद में जब आप बीएड करते हो तो फिर आपका 1 ही साल का रह जाता है और जब आप बीएससी के बाद करते हो तो आपका 2 साल का ये कोर्स रह जाता है। तो यानी कि अगर आपको टीचर लगना है और आपने एमएससी प्लस बीएड किया है, तो राजस्थान में जैसे कि प्रवक्ता की वैकेंसी चल भी रही है, तो वहां पे एलिजिबिलिटी आपकी ये इस तरीके से एमएससी प्लस बीएड रहता है और यहाँ पे आप क्या है अपना बीएससी के बाद में बीएड की डिग्री आप किसी भी कॉलेज से ले सकते हो या फिर एमएससी के बाद में भी आप जो आपका बीएड कोर्स है इसको यहाँ पे आप कर सकते हो। बिल्कुल। अब बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये टीजीटी क्या है, पीजीटी क्या है, तो हम आपको बताना चाहते हैं दोनों ही टीचर्स होते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे होता है कि कौन से क्लास को वो पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं टीजीटी के बारे में, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, और पीजीटी की बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो जो टीजीटी वाले होते हैं उन्होंने अपनी जो डिग्री होती है वो बीएससी में की होती है और साथ में बीएड की होती है, तो वो 9th और 10th को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं। पीजीटी की बात करें तो उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की होती है और बीएड साथ में की होती है, तो 11th और 12th क्लास को पढ़ाने के लिए वो एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है, एक तो एजुकेशन वाइज भी आता है और दूसरा किस क्लास को वो पढ़ा रहे हैं उसमें डिफरेंस आता है। बिल्कुल। तो मैम यहाँ पे दूसरा ये जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे दिया गया है टीजीटी वाला जो पेपर है। बेसिकली यहाँ पे आप जो आप हो सकता है आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो और 9th और 10th 11 पर भी आपने अपना एग्रीकल्चर करके रखा हो, तो वहां पर जो टीचरों ने आपको पढ़ाया होगा या जो टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे वो आपके यहाँ पे जो टीजीटी एग्जामिनेशन है इसके थ्रू आए हुए होते हैं। यानी कि सैलरी बेसिस पे भी यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है और लेवल का भी डिफरेंस एक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा इनमें जो बेसिक डिफरेंस है ये एक तो आपका सैलरी बेसिस का है, अगर आप एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हो यानी कि सैलरी की बात कर रहे हो तब, और दूसरा आपका यहाँ पे डिग्री का भी है, यानी कि यहाँ पे बैचलर डिग्री प्लस बीएड है और यहाँ पे मास्टर डिग्री यानी कि एमएससी प्लस आपको बीएड देखने को मिल रहा है, जो कि 11वीं और 12वीं के छात्रों को टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, वो आपके बीएड और प्लस एमएससी करके यहाँ पे आए हुए होते हैं। बिल्कुल। और एक और बात यहाँ पे साथ साथ हम कर लेते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा
आपने देखा होगा बहुत सारी स्टेट्स में भी कि कुछ वोकेशनल टीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। उन वोकेशनल टीचर्स का भी जिसमें स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए एग्रीकल्चर में स्पेशलाइजेशन है, तो वहाँ पे कुछ वैकेंसीज निकलती हैं, वो फॉर्म्स को फिल करते हैं और वो भी स्कूल में जो 11th एंड 12th क्लास के बच्चे होते हैं उनको पढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पे बीएड कंपलसरी नहीं होती है। तो ये आपका स्टेट पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है बीएड का। बिल्कुल, इससे पहले भी अगर आप टीचिंग की बात करते हो ना, तो बेसिकली ये कोर्स ही कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि इसमें एक जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, एक जो थ्योरिकल नॉलेज है, इसको आसान तरीके से बच्चे को कैसे डिलीवर किया जा सके। यानी कि वो अप्रोच यहाँ पे सिखाए जाते हैं कि किस तरीके से एक सब्जेक्ट को आसान करके बच्चों तक समझाया जा सकता है। ओवरऑल आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है, कैसे पढ़ाना है, कैसे प्रेजेंटेशन होनी है, किस तरीके से नए-नए टेक्नोलॉजी को जो आपके सब्जेक्ट के साथ अडॉप्ट करना है, देन फाइनली एक कैसे बेहतरीन आप शिक्षक बन सकते हो, वो सारी चीज़ें इस बीएड कोर्स के दौरान आपको सिखाई जाती हैं। चाहे आप एमएससी के बाद करो, चाहे फिर आप बीएससी के बाद करो, दोनों के बाद अगर करते हो तो बेसिकली कोर्स का ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि आपको एक अच्छा टीचर बनाने के लिए जो-जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो आप तक वहाँ उसमें आपको पहुँचा देना, यानी कि उसमें आपको महारत हासिल करवाना ही यहाँ पे बीएड का पूरा जो सोल एम यहाँ पे रहता है। बिल्कुल सर। तो आगे बात करते हैं कि कहाँ-कहाँ से इनका रिक्रूटमेंट होता है। तो जैसे कि कुछ आपके स्कूल्स की हम बात करते हैं, केंद्रीय विद्यालय की बात करते हैं, नवोदय विद्यालय की बात करते हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं। तो इन सब जगह पे जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है या फिर जो टीचर्स होते हैं उनको वहाँ पे जॉब लगती है। बिल्कुल, इसके अलावा जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉलेज होते हैं, आपके जो एक केंद्रीय विद्यालय तो बेसिकली हो ही गए, इसके अलावा नवोदय विद्यालय हो गए और दिल्ली स्कूल जिसके गवर्नमेंट स्कूल, कुछ आपके स्टेट लेवल बेसिकली अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉलेज होते हैं, जैसे कि जीआईसी कॉलेज उनको बोल देते हैं हम, तो वहाँ पे भी आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलती है। उनमें भी जो टीजीटी पीजीटी के थ्रू वैकेंसी आती है, वहाँ पे भी ये शिक्षक लगते हैं एज ए। बिल्कुल। तो आगे बात करते हैं कि अगर हम एमएससी की बात करें तो एमएससी के बाद क्या है? क्या हमें एमएससी के बाद बीएड करना कंपल्सरी है? तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हमारी जो एग्रीकल्चर है ना, ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। जहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है टीजीटी का या पीजीटी का, जहाँ पे आपकी बीएड की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे तो डेफ़िनिटली आप बीएड करिए, क्योंकि बीएड किए बिना आप एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हो। लेकिन जहाँ पे बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे क्या किया जाए? तो एमएससी के बाद में एक एग्जाम होता है, नेट का एग्जाम, एएसआरबी नेट का एग्जाम, आप उसको दे सकते हो टीचिंग के लिए। तो वहां पे आप अपना ये जो बीएड वाला समय है ना, इसे बचा सकते हैं। तो जिस बच्चे ने पूछा था और जो बच्चे भी उसके बाद में पूछ रहे थे कि क्या हमें बीएससी के बाद में बीएड करना चाहिए, क्या हमें एमएससी के बाद में बीएड करना चाहिए, तो उनके लिए हम एक कंबाइंड चीज़ बोलना चाहेंगे कि अगर आप बीएड करना चाहते हो तो पहले एक चीज़ ये देखिए कि एग्रीकल्चर आपकी प्रोफेशनल डिग्री है। दूसरी चीज़ ये देखिए कि क्या आपको टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम देना है, और अगर वो एग्ज़ाम देना है और वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि बीएड होनी ही चाहिए और आपके स्टेट की रिक्वायरमेंट है, आपको वहीं पे जॉब करनी है, पर्टिकुलर टीजीटी पीजीटी की जॉब ही करनी है, तो डेफिनेटली आप बीएड को करिए। लेकिन अगर आपको टीजीटी या पीजीटी नहीं देना है और आपको एमएससी के बाद में टीचिंग करना है, तो आप उससे बेटर नेट की तैयारी करिए, तो आपका थोड़ा सा टाइम वहाँ पे बच जाएगा। बिल्कुल, यानी कि टीचर आप दोनों तरीके से लग सकते हो, चाहे तो आप एमएससी प्लस नेट करो, यानी तब भी आप टीचर लग सकते हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये हम कह सकते हैं, ये प्रोस ये रहते हैं कि आप एमएससी का जो नॉलेज है, क्योंकि इसमें भी आप बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखते हो और एक आप कह सकते हो कि यहाँ पे भी मास्टर की डिग्री है, आप एज ए एक सब्जेक्ट को स्पेशलिस्ट यहाँ पे पढ़ते हो, तो आपको नॉलेज अच्छा खासा होता है। पर बीएड करके रखा है तो आपका जो सब्जेक्ट का नॉलेज है वो और कैसे उभर सकता है और कैसे अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हो, वो चीज़ें सीखते हो। दूसरा बीएड है, बीएड आपका थोड़ा इसमें ये रहेगा कि स्टेट जो है कुछ ही स्टेट में आपको देखने को मिलता है, ऑल इंडिया लेवल पर इसका जो एज स्कोप एज कंपेयर अगर बात करोगे एएसआरबी नेट जो आपका है, उस कंपेरिजन में बीएड का थोड़ा कम रहता है। यानी कि आप यूपी स्टेट हो गया, राजस्थान स्टेट हो गया, यहाँ पे जो वैकेंसी आएंगी वहीं पे आप बकायदा फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे बीएड के थ्रू। बिल्कुल। तो अगर आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे बीएड का रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली आप बीएड करिए। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट सिर्फ टीचिंग में और आपको लगता है हमें एमएससी के बाद में कुछ करना है और जहाँ पे बीएड का कोई रोल नहीं है, तो आप एमएससी के बाद में नेट की प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं। और बहुत सारी वैकेंसीज नेट के थ्रू भी आती हैं और बिना नेट के भी आती हैं। डायरेक्ट जो स्टेट की, अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, उनकी भी रिक्रूटमेंट निकलती है, जो आपकी विदाउट नेट भी कई बार देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपने नेट किया होगा तो आपको डेफिनेटली उन रिक्रूटमेंट में एक फ़ायदा ज़रूर मिलता है, क्योंकि उसके मार्क्स वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐड ज़रूर होते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल, आई होप हमने इनका जो कन्फ्यूज़न था उसे पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। अब बहुत जल्दी मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।